स्टडी का सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल है 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस √5। इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो सवाल नंबर पहला है 1 प्लस √2 प्लस √5। इसका परिमेयकरण करेंगे हम, तो परिमेयकरण हमेशा हर का ही होता है। तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देख लीजिए, इसका परिमेयकरण करेंगे हम, तो परिमेयकरण जब करेंगे तो जो मध्य का चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। तो 1/√2 प्लस √5। तो इसका जब परिमेयकरण हम करते हैं तो इसी संख्या से गुणा कर देते हैं और इसी संख्या से भाग कर देंगे। तो ये √2 और जो चिन्ह जो होगा वो बदल जाएंगे। तो प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, √5। उसके बाद √2 माइनस √5। अब देख लीजिए, इसको इससे गुणा करना है तो इसको ये 1 √2 माइनस √5। अब देख लीजिए, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस √5, √2 प्लस √5, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2 माइनस √5। अब देख लिए, ये √2 प्लस √5, एक ब्रैकेट में √2 माइनस √5, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है। तो एक सूत्र होता है, सूत्र है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी। तो देख लीजिए, जब हम एक को इससे गुणा करेंगे तो √2 माइनस √5 आएगा, √2 माइनस √5। अब देख लीजिए, इसका ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर पे ये वियोजित हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता ही है, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, फिर माइनस √5 का स्क्वायर। तो √2 माइनस √5। तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही लिखेंगे, फिर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -5। जब 2 में 5 घटेगा कितना आएगा, -3। तो हमें ये √2 माइनस √5 बटे -3। तो हम लिख सकते हैं 1/-3, फिर √2 माइनस √5। अब हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं, 2 प्लस √3/2 माइनस √3। हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा है 2 प्लस √3/2 माइनस √3। हमें इसका परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देख लीजिए, तो हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3। तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब देख लीजिए, इसको जो है इससे गुणा करना है। तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 2, फिर 2 प्लस √3, फिर प्लस √3, फिर 2 प्लस √3। अब देख लीजिए, एक ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 प्लस √3। अब इसको जब इससे हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इससे गुणा करेंगे तो प्लस 2√3। अब इसको जो √3 को हम इससे गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2√6, नहीं 2√3 आएगा। अब ये फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9। अब ये जानते हो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर हो रहा है माइनस √3 का स्क्वायर,
ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या है, 4 प्लस 2√3 प्लस 2√3 और प्लस 9। ठीक है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 हम यहाँ 7 लिख सकते हैं। फिर प्लस 2√3 और प्लस 2√3 आ रहा है, तो यहाँ √3 है, फिर यहाँ √3 यहाँ हम 2 प्लस √3 प्लस 2√3, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, ये 4√3 आएगा, फिर प्लस 4√3 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और जब माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 प्लस 4√3।